नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, किडनी ट्रांसप्लांट। तो इससे पहले हम डायलिसिस के बारे में आपको बता रहे थे। तो क्योंकि डायलिसिस जो है वो एक अनप्लीजेंट है, न सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि इसके अटेंडेंट के लिए। तो हफ्ते में 3 दफ़ा या रोज़ाना जो है डायलिसिस करना बहुत मुश्किल काम है। तो जो इन स्टेज पे पहुंच गया है, मुकम्मल तौर पर अगर किसी का किडनी ख़राब हो गया है तो अब सिर्फ यही ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट करना। तो ट्रांसप्लांट का मतलब बहुत सिंपल है, जिसका किडनी डैमेज हो चुका है उसकी किडनी को एक हेल्थी डोनर की किडनी के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, इसकी किडनी को के जगह पर या निकाल के लगाते हैं या ख़राब किडनी को रख के भी कहीं पे वो वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो अब ये जो देने वाला डोनर है वो एक डिसीज़ हो सकता है, कोई शख्स एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो इसका किडनी फ़ौरन से निकाल के ट्रांसप्लांट किया जा सकते हैं, या एक हेल्थी शख्स भी हो सकते हैं क्योंकि 2 किडनी से तो फिर एक जो है वो डोनेट करके एक ही किडनी पे नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, किडनी देने वाला जो है वो अब ये जो है कोई डिसीज आर लिविंग या किसी मरे हुए शख्स का किडनी हो सकते हैं डोनर, या जिंदा, और इट मे बी रिलेटिव्स ये इसका करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता है। इसका रिलेटिव्स हो सकते हैं आर नॉट, या नहीं भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेटिव्स ही किडनी देगा। अब किडनी जो है किडनी ट्रांसप्लांट से पहले इसकी प्रोटीन टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन की कंपोजिशन जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए। प्रोटीन मैच करना ज़रूरी है। अब इसके बाद मसला क्या आ सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम आ सकते हैं वो है टिश्यू रिजेक्शन। अब जो रेसिपिएंट हैं उसका इम्यून सिस्टम इस फॉरेन किडनी को जो बाहर से ला के डाला था उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको फिर से ख़राब कर सकते हैं। तो लाइफ टाइम के लिए उसको फिर किडनी जो जिसको लगा है उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को डिप्रेस करने वाली दवाई। अब इसके अलावा टिश्यू रिजेक्शन और इसके अलावा ये पहले वाले किडनी की तरह 100% काम भी नहीं करते हैं कभी कभी, और इसके अंदर फ्लूइड वे जो है बॉडी के अंदर एक्युमुलेट भी हो सकते हैं। अब ये जो किडनी इसको लगा दिया गया है वो 10 से 15 साल तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद इसको दोबारा एक किडनी लगानी पड़ेगी। तो इस बीच में फिर इसको डायलिसिस पे लिया जा सकते हैं, लेके जाएगा। ठीक है, तो ये है किडनी ट्रांसप्लांट। तो जिसका किडनी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया है उसको किसी और का किडनी लगाने को क्या कहते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। और ये डोनर जो है एक मरे हुए शख्स का किडनी हो सकते हैं या लिविंग हो सकते हैं, ये इसका रिश्तेदार भी हो सकते हैं या गैर भी कोई हो सकता है। तो प्रोटीन मैच करना ज़रूरी है। जिसका प्रोटीन मैच करता हो डोनर और रेसिपिएंट दोनों का, फिर सिर्फ वही किडनी लगाई जा सकती है। ठीक है, टिश्यू रिजेक्शन के जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद
इसका सामना करना पड़ता है। और जो किडनी लगा दिया है वो भी 10 से 15 साल तक चलेगा, इसके बाद इसको दोबारा एक और किडनी लगाने पड़ेंगी। ठीक है।